हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फेरी एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7 चैप्टर 8 और चैप्टर का नाम है द बियर स्टोरी। ये स्टोरी बेसिकली एक बियर यानी एक भालू के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि हम इस लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज अ पेट। ठीक है, द लेडी इन ए मैनर हाउस। मैनर हाउस मीन्स होता है एक हवेली। ठीक है, यानी एक जो लेडी थी एक हवेली में रहती थी। ठीक है, हैड अ बियर एज अ पेट। उसने एक भालू को पालतू जानवर के रूप में पाला हुआ था। ठीक है, सेकेंड, इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर। ये जो बियर था, ठीक है, काफी फ्रेंडली था, सबसे मिलजुल कर रहता था। वो लव्ड वेजिटेबल। वो जो बियर यानी भालू था वह वेजिटेबल्स को काफ़ी यानी सब्जी को खाना काफ़ी पसंद करता था। एप्पल्स को काफ़ी पसंद करता था एंड हनीस, और हनी को भी काफ़ी पसंद करता था। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे। वह दिन के दौरान भालू क्या होता था, इधर उधर घूमता रहता था। बट लेकिन वॉज अ पुट ऑन ए चैन एट नाइट। लेकिन रात में क्या होता था, उसको चैन से बांधकर घर में रखा जाता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। There once lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक समय की बात है, एक लेडी रहती थी। ठीक है, एक लेडी रहती थी एक हवेली में, पुराने से हवेली में। ठीक है, और जो उसका हवेली था कहाँ पे था, बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट, एक बड़े से जंगल के पास क्या था, उसका हवेली था। ठीक है, द लेडी हैड अ पेट बियर। ठीक है, उस लेडी के पास क्या था, एक भालू था, पालतू जानवर था भालू। ठीक है, सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, यानी वो जो लेडी थी उस भालू की काफी शौकीन थी। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना। इट हैड बीन फाउंड इन अ फॉरेस्ट। जो वो भालू था वह जंगलों में पाया गया था। हाफ डेड ऑफ हंगर, यानी आधा मरे हुए भूख से पाया गया था। ठीक है, सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। ठीक है, वह भूख से काफी मर रहा था, एक समय था। ठीक है, और ये लेडी जो थी उस जंगल में गई थी, और उसके जो कुक होते हैं, जो खाना बनाती है, उसके साथ वो भी गई होती। ठीक है, तो लोग देखते हैं काफी भूख से वो तड़प रही होती है, छोटा सा भालू तड़प रहा होता है, तो उसको क्या करते हैं, दोनों लेकर के आती हैं, घर पर लेके आती हैं। दिस वॉज सर्वल ईयर्स अगो। ये जो बातें हैं कुछ ही साल पहले की हैं। एंड नाउ इट हैड ग्रो अप एंड बिग बियर। और जो ये भालू है अब क्या हो गया है, काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, सो बिग, बहुत बड़ा, एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पाव्स। ठीक है, इतना बड़ा हो गया है कि वो क्या कर सकता है, एक गाय को अपने पंजों से क्या कर सकता है, दबाकर कहीं दूर ले जा सकता है। ठीक है, इफ सी हैड वांटेड टू, अगर वो चाहता है ऐसा तो। ठीक है, बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था, वो काफी फ्रेंडली था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ही वॉज अ मोस्ट अमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबॉडी। ठीक है, अमिएबल, अमिएबल मीन्स होता है स्नेही। वो काफी स्नेही मतलब काफी अच्छा भालू था। वो किसी भी लोगों को हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैन और बीस्ट, चाहे वो आदमी हो चाहे वो जंगल के जानवर हो। ठीक है, ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज। वो हमेशा बाहर की ओर बैठना पसंद करता था। कैनल मीन्स घर, ठीक है, या व्यवसायिक घर होता है। ठीक है, एक तरह का घर होता है। वह अपने घर के बाहर में ही हमेशा बैठा रहता था, और वह अपने स्मॉल इंटेलिजेंट आइज और छोटे छोटे अच्छे से आंखों से वो देखता था। मोस्ट अमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय, यानी जितने भी कैटल यानी पशु मतलब वहां पर चर रहे थे, ठीक है, चारों तरफ उसके घर के, तो उनको अपने घर के बाहर बैठकर देखता रहता था। The three saggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. ठीक है, क्या होता है इसमें, The three saggy mountains, saggy mountains क्या होता है, एक पहाड़ी होता है, झबरा पहाड़ी या रोएदार पहाड़ी जिसपे पेड़ पौधे होते हैं। पोइनिस में होता है
खच्चर, ठीक है। यानी उस पहाड़ी पे कौन रहता था? खच्चर रहते थे, ठीक है। सगी माउंटेन पोनी इन द स्टेबल, यानी वो जो खच्चर रहते थे एक स्टेबल में रहते थे जहां पर उनको रखा जाता था। ही न्यू हिम वेल, वे खच्चर उस भालू को काफी अच्छे से जानते थे। एंड डिड नॉट माइंड इन द लिस्ट व्हेन ही सफल्ड इनटू, सफल्ड मीन्स क्या होता है? वह मतलब क्या करते हैं? जगह बदलते रहते हैं, ठीक है। वे जो खच्चर होते हैं जगह बदलते रहते हैं और उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। So with his mistress, the children used to read on his back and had more than once been found asleep his kennel between his two paws। यानी जो बच्चे होते थे घर के आसपास के, जो या डॉग्स होते थे, बकरी होती थी या बिल्लियाँ होती थी, उस भालू के साथ खेलते रहते थे, ठीक है, हमेशा। या उसके पीठ पर हमेशा कभी कभार वो बैठते रहते थे, या कभी कभार ऐसा होता था उस भालू के दोनों पंजों के बीच कुछ बच्चे क्या करते थे? सोए रहते थे, ठीक है। 3 dogs and all play all sorts of games with him, और सारे जितने भी जो जानवर हैं उसके साथ मिलकर खेला करते थे। ओके, पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ टेल्स, कुछ ऐसे भी उसके कान खींचते थे उस भालू के, कुछ ऐसे लोग थे उसके भालू के पूंछ को खींचते थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ढेर सारे जो जानवर हैं, डॉग्स हैं, ठीक है, बंदर है, इस भालू के साथ खेलते थे, ठीक है, मिलकर। इसके बाद क्या होता है? एंड टीज हिम इन एवरी वे, और वह उस भालू को, वो लोग भालू को हमेशा सताते थे हर एक तरह से। टीज मीन्स होता है सताना या परेशान करना, ठीक है। बट लेकिन ही डिड नॉट माइंड, लेकिन वो उसको ध्यान नहीं देता था, ठीक है। ऐसा माइंड नहीं करता था कि मेरे साथ क्या है, कोई छोटा है तो मैं उसको मार दूं, ठीक है। ये सारी तरह की भावना उसके अंदर नहीं आती थी। सो इन द लिस्ट ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, यानी ये जो भालू है वो कभी भी मीट यानी मांस अपने जीवन में नहीं खाया हुआ रहता है, ठीक है। ही एट द सेम फूड, वो एक ही तरह का फूड खाता था, जैसे कि द डॉग्स एंड ऑफ्टन आउट ऑफ द सेम प्लेट्स, ठीक है। जो फूड डॉग खाया करते थे वही फूड यह भालू भी खाया करता था, ठीक है। जैसे क्या क्या फूड थे? ब्रेड यानी रोटियां थी, पोरिज, पटैटो, आलू, कैबेज, मूली, गाजर, ठीक है, टर्निप, तो ये सारी चीजें वो लोग खाते थे, ओके, सलजम वगैरह। ही हैड अ फाइन पेप्टिट, वह उसको काफी अच्छा लगता था। एंड हिज फ्रेंड द कुक साट इट टू दैट ही गॉट हिज फील्स, यानी जो उसके कुक होते थे, एक कुक होती थी, उसको देखती थी कि उसका पेट भरा है कि नहीं है, ठीक है। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ दे हैव अ चांस, जो भालू होते हैं एक्चुअली वो वेजिटेरियन होते हैं इफ दे हैव अ चांस, अगर उनको क्या मिले? चांस मिले। एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट, अगर उनको चांस मिले तो भालू को क्या अच्छा लगेगा? उनको फ्रूट अच्छा लगेगा, ठीक है, या सब्जियां अच्छा लगेगी। इन द ऑटम वी यूज टू सिट एंड लुक विद wistful eyes at the ripening apple in the orchard, यानी इन द ऑटम्स ही यूज टू सिट एंड लुक विद द wistful, उसको हमेशा बाहर की तरफ बैठना, मतलब घर के बाहर की तरफ बैठना काफ़ी पसंद था, जहाँ पे एक बगीचा था, ठीक है, उस बगीचे के पास बैठना काफ़ी पसंद था। और उसको काफ़ी अच्छा लगता था एक पके से एप्पल को देखना, और जब वो पका सा एप्पल को देखता था काफ़ी अच्छा उसको लगता था। एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन में होता है लालच, ठीक है। यानी जब वो छोटा हुआ करता था भालू, तो वह जब पके हुए सेब को देखता था तो वो अपने लालच को नहीं रोक पाता था। टू क्लाइम द ट्री, मतलब पेड़ पर चढ़ने से। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू हैंडफुल ऑफ देम, और वह अपने आप को हेल्प करता था उस पेड़ को, ये उस पेड़ पर चढ़ने के लिए। बियर लुक क्लास्मी, क्लास्मी मीन्स होता है भारी, जो बियर होते हैं काफ़ी भारी होते हैं, भालू जो होते हैं काफ़ी भारी होते हैं। एंड स्लो इन देयर मूवमेंट, और वो अपने मूवमेंट में, मूवमेंट मीन्स क्या होता है? वो चलने फिरने में काफ़ी स्लो होते हैं। बट ट्राई बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन इजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम, ठीक है। यानी जो भालू होते हैं वो काफ़ी अच्छे से पेड़ पर चढ़ सकते हैं, और किसी भी स्कूल के लड़के को वो किसी भी गेम में अच्छे से हरा सकते हैं, ठीक है। नाउ ही हैड लर्न, यानी वो पढ़ चुका था, दैट की इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, यानी वो पढ़ चुका था अगर मैं पेड़ पर चढ़ूंगा तो क्या है? काफ़ी बुरी बात है, जिसने मुझे पाला है, दिस इज द अगेंस्ट द लॉ, मतलब ये सही नहीं है मेरे लिए, ओके। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल दैट फेल टू द ग्राउंड, लेकिन वो अब पेड़ पर नहीं चढ़ता था,
वो क्या करता था, जितने भी एप्पल पक चुके होते थे उसका वेट करता था कब वो जमीन पे गिरे और मैं उसको खा लूँ। देयर हैड बीन आल्सो सम डिफिकल्टीज अबाउट बीहाइव्स, और वहाँ पे कुछ ऐसे भी डिफिकल्टीज थे। किसके बारे में डिफिकल्टीज थे? बीहाइव्स मतलब मधुमक्खियों के छत्ते के ही डिफिकल्टीज थे। ठीक है, अगर वो चढ़ता वहाँ पे, अगर मधुमक्खियों को कुछ हो जाता थोड़ा भी, अगर हिल डुल जाता तो कुछ मधुमक्खियाँ होती क्या होती, उड़कर उसको मारने लगती। ठीक है, तो ये काफ़ी डिफिकल्टीज था। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चैन फॉर 2 days with the bleeding nose and he had never done it again। एक बार क्या हुआ, उसने पेड़ पर चढ़ते हुए वो क्या हुआ, उसके कुछ मधुमक्खियां मारने लगी और वहां से वो गिर गया। ठीक है, इसके बाद उसके जो पालन करता था लेडी जो थी उसको क्या कही, पनिश की फॉर दिस बाय पुट ऑन अ चैन, उसको चैन में बांध दिया इसके बाद। ठीक है, 2 days 2 दिनों के लिए विद ब्लीडिंग नोज, उसके नाक से क्या हो रहे थे, खून बह रहे थे। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और इसके बाद से वो भालू कभी भी पेड़ पर चढ़ा नहीं। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ही वॉज नेवर पुट ऑन द चैन एक्सेप्ट फॉर द, नहीं तो उसके गले में कभी भी चैन नहीं बांधा जाता नाइट, एक्सेप्ट द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो। ठीक है, रात के दौरान। फॉर अ बियर यानी भालू के लिए, लाइक अ डॉग मतलब कुत्ते जैसे, इज एक्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड ऑफ केप्ट ऑन द चैन एंड नो वंडर, यानी भालू हो या डॉग हो, इस तरह के मतलब उन तरह के जानवरों को एक चैन में रखना काफी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन से। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे, जो वो लेडी थी, ठीक है, जिसने पाला हुआ था उस भालू को, वह हर एक संडे अपने बहन से मिलने के लिए जाती थी। लिविंग द बियर ऑन द चैन द होल आफ्टरनून, यानी उस भालू को चैन से बांधकर पूरे दोपहर भर क्या करती थी, उसको बांधकर अपने घर रख देती थी और उसके बाद वह अपने सिस्टर से मिलने के लिए जाती थी। वन संडे, एक संडे क्या हुआ, वाइल वॉकिंग थ्रू द डेज फॉरेस्ट, यानी एक घने जंगल से गुजरते वक्त, सी फाउंड हिम फॉलोइंग हर, यानी उसने किसी को पाया कि कोई उसका फॉलो कर रहा है उसके पीछे पीछे। सी वॉज सो एंग्री विद द डिसओबिएंट बियर, वो काफी गुस्सा हुई, डिसओबिएंट मतलब न आज्ञा मानने वाले भालू पर, दैट सी हिट हिम ऑन दोज नोज, यानी इसके बाद वो क्या की, लेडी ने अपने छाते से उस भालू को कस के मारा उसके मुंह पर। ठीक है, विद हर अम्ब्रेला, बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली, लेकिन जो बियर था वो क्या किया, बुरा नहीं माना, वो काफी फ्रेंडली था। ठीक है, तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं कहानी। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चैन ऑन संडेज व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर, यानी जब उसकी सिस्टर जो होती थी वह अपने बहन से मिलने के लिए जंगल के रास्ते जाती थी। ठीक है, तो उस संडे को भी उस भालू को क्या करती थी, संडे के दिन क्या करती थी, दिन में उसके चैन बांध देती थी दोपहर के समय। जो उसकी सिस्टर थी एक सोलिटरी हाउस में रहती थी। ठीक है, सोलिटरी हाउस क्या होता है, एक अकेला घर में रहना। ठीक है, एक तरह से अकेला घर में रहती थी। ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, ठीक है, यानी उस पहाड़ के उधर। ठीक है, वहां पे कुछ पहाड़ था, मतलब माउंटेन लेक मतलब वहां पर झील थे और कुछ पहाड़ भी थे, वहां पर उसकी बहन रहती थी। अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और मतलब कुछ ही दूरी था, मतलब वॉक करके जाती थी, मतलब लेकिन उसको एक जंगल के डेंस मतलब घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम, वो उसके लिए काफी मतलब अच्छा नहीं था वहां से जाना। टू वॉन्डर अबाउट द फॉरेस्ट मतलब जंगल से होकर जाना, विथ ऑल इट्स टेम्पटेशंस यानी इन सारे चीजों को लेकर। ठीक है, टेम्पटेशन मतलब लालच, यानी हम क्या करेंगे, उस जंगल से जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसा उसकी लालच था। ठीक है, इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, यानी काफी अच्छा था कि हम लोग क्या करें, सेफ रहे हमेशा, ऐसा वो सोच रहा था। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had swum to the shore। इसके बाद क्या होता है, वो भालू पीछे पीछे वो आता रहता है, अपने मालकिन के पीछे पीछे आता है और वहां पे एक नदी होती थी, उसको पार करना पड़ता था। ठीक है, तो उसको पार करने के लिए बेसिकली उनको बोट का यूज करना पड़ता था। बट जो भालू था उसको बिल्कुल ही तैरना नहीं आता था। Now he knew quite well what is meant when his mistress put him on a chain on Sundays। लेकिन जो भालू था वो जानता था कि जब मेरी जो मालकिन है मुझे चैन में रखेंगी तो मुझे कैसा लगेगा। With a friendly top on his head and
promise of an apple on her returns if he had been good during her absence। यानी जो मालकिन होती हैं उस भालू की जो मालकिन होती हैं वो कहती हैं कि मैं जब वापस आऊंगी तुमको एक एप्पल दूंगी, यानी एक सेब दूंगी, अगर तुमने अच्छे से यहाँ पर रहे चैन में, ठीक है, चैन में बधे हुए रहे तो। ही वॉज सॉरी बट रिजाइन्स लाइक अ गुड डॉग, ठीक है, वो काफ़ी ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन रिजाइन लाइक अ गुड, एक अच्छे मतलब कुत्ते की तरह वो बिहेव किया। वेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम कैन नॉट कम विद हर फॉर वॉक, जब उसकी मालकिन ने उसे बताया कि तुम मेरे साथ वॉक करने के लिए नहीं आओगे, ठीक है। वन संडे व्हेन द लेडी हैड chained him up as usual and was about halfway through the forest, यानी एक दिन क्या हुआ, उसकी जो मालकिन थी, भालू की जो मालकिन थी, उसने उसको चैन में बांधकर अपने घर रख दी, ठीक है। और वह डेली की तरह जैसे ही चैन बांधी थी, उस दिन संडे को चैन बांध दिया उसने, और जो उनकी मालकिन थी वो जंगल के रास्ते जा रहे थे और वो आधे रास्ते तक पहुंच गई थी। She suddenly thought she heard the crackling of a tree branch on the winding footpath behind her। इसके बाद वो अपने पीछे कुछ लकड़ियों को टूटते हुए देखा, ठीक है, जैसे कि कुछ अगर आपके पैर के नीचे कुछ लकड़ी पर छोटा सा पतला सा, ठीक है, तो टूटने क्रैक की आवाज आती है, उसी तरह से उस रोड पर वो अपने पीछे कुछ लकड़ियों को टूटते हुए देखती हैं। सी लुक बैक, वो पीछे देखती हैं, एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड, और वो डर गई कि जो बियर था, ये बियर जो इसको बांध कर चैन में आई थी, वो भी पीछे पीछे उनके आ रहा था, ठीक है। If they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse, ठीक है, वह उससे आगे जा सकती थी, लेकिन जो ये भालू था काफी तेजी से दौड़ रहा था। इन अ मिनट, यानी एक ही मिनट में, he had joined her, यानी वो जो भालू था उस लेडी के पास आ गया। Panting and sniffing to take off his usual place dog fashion at her heels, the lady was very angry. She was already late for lunch। जब लेडी ने उनको देखा कि वो मेरे पास भालू आ रहा है, मैंने इनको पहले से समझाया था कि तुमको क्या रहना है, घर पे रहना है, ठीक है, इसके बावजूद उसके पीछे पीछे आ रहा है तो काफ़ी एंग्री हो गई। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, वो काफ़ी नाराज हो गई। सी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वह लंच के लिए काफ़ी लेट थी पहले से। देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, उनके पास टाइम नहीं था कि इसको फिर से घर पर छोड़कर वो फिर से अपने सिस्टर से मिलने के लिए जाएं। सी डिड नॉट वांट टू हिम कम विद हर, यानी वो लेडी नहीं चाहती थी कि भालू जो है मेरे साथ साथ आए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, यानी वो सोचती है कि काफ़ी नॉटी शरारती है कि जिसने मेरा आज्ञा को नहीं माना, मैंने पहले इसको समझाया था कि इसको घर पे रहना है, ठीक है। सो सी टोल्ड हिम इन हर सर्विस्ड वॉइस टू गो बैक एट वंस, इसके बाद से वह अपने सर्विस्ड वॉइस से, मतलब नौकर की तरह कहती है इसको कि तुम वापस चले जाओ, ठीक है। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes। वो भालू जो था वह रुक गया और उनकी आंखों को काफी प्यार से देख रहा था। But did not want to go back, लेकिन जो भालू था वो पीछे मुड़कर या दोबारा घर पर नहीं जाना चाहता था। Kept on sniffing at her। When the lady saw that he had even lost his nude collar, जैसे ही लेडी देखा कि जो ये भालू है अपनी न्यू कॉलर, जो उनके गले में रहता है एक कॉलर, ठीक है, वो क्या होगा, लॉस्ट मतलब खो गया है। सी गॉट स्टिल मोर एंग्री एंड हिट हिम ऑन दोज नोट्स विथ हर पैरासोल। पैरासोल में तो होता है छाता, ठीक है। इसके बाद जैसे ही देखते हैं कि इसके जो कॉलर होते हैं, पट्टा होता है गले का, वो खो गया है, तो वो लेडी जो होती है और गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा होकर एक छाते से उसके नाक पर एकदम तेजी से धम्म दे मारती है, ठीक है। सो हॉट दैट इज ब्रोक इन टू, उसके जो छाता थे इतना तेजी से मारी उस भालू को, उसके जो छाते थे दो टुकड़े में टूट गए। He stopped again, वो फिर से रुक गया। shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something, यानी वो रुक गया, उनको काफ़ी अच्छे से देख रहा था भालू जो था, ठीक है। उसके बाद से वो अपने मुंह को खोलता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है उस लेडी से। Then he turned around and began to shuffle, इसके बाद से वह पीछे मुड़ गया। begin to shuffle मीन्स क्या होता है, चलते रहना, वो फिर से दोबारा चलने लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लेडी का ये पीछा कर रहा है ये भालू यहाँ पर, ठीक है। ये लेडी जा रही है एक रास्ते से और यहाँ से पीछे पीछे इसके आ रहा है, क्योंकि वो काफी प्यार करता था भालू जो था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बैक द वे ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ देन द टुक एट द लेडी स्टिल एट लास्ट सी लॉस्ट साइट ऑफ, ठीक है। यानी वो भालू
को जब तक देखती रही जब तक कि वो घर पर पहुंच नहीं गया, ठीक है, यानी जब तक वो देखती रही अपनी नजर तब तक वो नहीं गई, जब तक वो चला नहीं गया, ठीक है। When the lady come home in the evening, जब लेडी जो थी वो शाम को आती है, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself, ठीक है, यानी जहाँ पर रोज हमेशा वो भालू बैठा रहता था, तो वो लेडी आती है शाम को तो देखती है जो भालू था वो उसी जगह बैठा हुआ है अभी तक, वो काफी दुखी था। द लेडी was still very angry, जो लेडी थी बेसिकली अभी भी काफी नाराज थी। She went up to him and began to scold him most severely and said, इसके बाद वो उसके पास जाती हैं और उसको डांटना शुरू कर देती हैं, ठीक है, स्कोल्ड में डांटना होता है। Scold him most severely and said, और कहा he would have to be chained for 2 more days, यानी इसके बाद से वो लेडी कही कि तुमको मैं 2 दिनों तक अब फिर से चैन में बांध कर रखूंगी तभी अकल ठिकाने आएगा, ठीक है। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रस्ट आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, ठीक है। इसके बाद से जो ये कुक रहती है मतलब खाना जो बनाती है वो क्या करती है, ये सारी बातें को सुनती है, ऐसे ये लेडी कह रही है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये जो कुक होती है ये दौड़ते हुए इस भालू के पास आती है कि एक्चुअली में मतलब बहुत नाराजगी से आती है कि आखिर में हुआ क्या है। व्हाट आर यू स्कोल्डिंग हिम, मतलब व्हाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसस, यानी मिसस आप क्यों इसको डांट रही हैं। सर द कुक ने कहा, ठीक है, he has been as good as gold the whole day, यानी ये काफी अच्छा है, ठीक है, ये काफी अच्छे तरीके से रहता है। bless him, he has been sitting here quite still on his hunches as meek as angel, वो जब से यहाँ पर जंगल से लौटा हुआ है तब से यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। looking the whole times toward the gate for you to come back, और वो दिन भर तुमको देखता रहा कि तुम कब मतलब शाम को लौटकर अपने सिस्टर के घर से आओगी, ऐसा ये कुक कहती है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये दर्शा रहा है कि जो भालू है वो भी जो लेडी से क्या करता था, काफी प्यार करता था और काफी उनकी चिंता करता था, ठीक है, या केयर करता था। तो ये जो स्टोरी है यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।